राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल भी बोरिंग चैप्टर नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम लोग का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि चैप्टर का नाम है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रजनन, और रिप्रोडक्शन हम लोग कहते किसको है? रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इस डेफिनेशन को समझने के पहले, रिप्रोडक्शन को समझने के पहले, उसके पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि न्यू इंडिविजुअल हम लोग किसको कहते हैं। न्यू इंडिविजुअल्स की जगह पे आप लोग कभी कभी ऑफस्प्रिंग भी लिखा हुआ देखोगे। ओके, कभी कभी आप लोग ऑफस्प्रिंग भी इसके जगह पर लिखा हुआ देखोगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर रिप्रोडक्शन, अगर प्रजनन किसी भी एनिमल्स का हो रहा हो, तो उसमें न्यू इंडिविजुअल्स का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। ओके, न्यू इंडिविजुअल्स का मतलब होता है ना। लेकिन अगर यही न्यू इंडिविजुअल्स अगर किसी बर्ड के लिए यूज हो रहा होगा तो उसके बेबी के लिए होगा। बट अगर न्यू इंडिविजुअल्स अगर किसी प्लांट्स के लिए हो रहा हो, रिप्रोडक्शन का टर्म अगर किसी प्लांट्स के लिए यूज हो रहा हो, तो न्यू इंडिविजुअल्स का मतलब होता है न्यू प्लांट्स। ओके, तो न्यू इंडिविजुअल्स का मतलब हर जगह चेंज होता है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन किसी भी एनिमल्स का करें या किसी भी ह्यूमन बींग्स का अगर रिप्रोडक्शन का बात करें, तो उसमें न्यू इंडिविजुअल्स का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, जो नया बच्चा आता है। ओके, लेकिन अगर यही रिप्रोडक्शन अगर हम लोग किसी प्लांट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो न्यू इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है कोई भी न्यू प्लांट्स। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। तो रिप्रोडक्शन हम लोग कहते हैं किसको है? तो जब भी किसी पेरेंट्स से कोई न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है, कोई जन्म लेता है, तो उसी को चीज को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। किसी भी पेरेंट्स से उसका जब न्यू बॉर्न बेबी आता है या न्यू इंडिविजुअल आता है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। तो पेरेंट्स से इन न्यू इंडिविजुअल्स के प्रोडक्शन को ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है उसका बहुत सारा मोड्स भी है, जो कि ये है हम लोग का 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन का बहुत सारा तरीका होता है। बेबी को जन्म देने के लिए या न्यू इंडिविजुअल्स को लाने के लिए बहुत सारा मेथड को ही हम लोग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट्स किसको कहते हैं। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इसको इस तरह से समझो, प्लांट्स में यूजुअली क्या होता है? प्लांट्स में हम लोग का रूट होता है, स्टीम होता है, लीव्स होता है, बड्स होता है, नॉट्स होता है ना, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन किसी भी प्लांट्स में अगर हम लोग रूट्स का बात करते हैं, स्टीम्स का बात करते हैं, लीव्स का बात करते हैं, तो ये तीनों को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। अगर हम लोग रूट का बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट हम लोग का एक तरह का वेजिटेटिव पार्ट है। अगर हम लोग स्टीम का बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टीम हम लोग का एक वेजिटेटिव पार्ट है। उसी तरह लीव्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो रूट, स्टीम और लीव्स, किसी भी पेड़ का, किसी भी पौधा का रूट, स्टीम और लीव्स को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो अगर कोई भी पूछ देगा कि प्लांट्स में कौन सा वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, तो हम लोग इजिली कह सकते हैं रूट्स, स्टीम और लीव्स। अब हम लोग आगे देखते हैं इस वाले टर्म को अच्छे से समझना, है ना। जैसे कि कोई भी प्लांट होता है, ओके, वेजिटेटिव पार्ट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया, उसके आगे हम लोग बढ़े हैं, है ना। तो कोई भी प्लांट होता है, कोई भी पौधा होता है, उसमें आप लोग देखोगे कि कुछ समय के बाद जब वो बड़ा होता है तो उसमें फ्लावर्स आता है ना। जैसे कि हम लोग एक मैंगो ट्री का ही बात कर लेते हैं। मैंगो का पेड़ होता है, कुछ समय के बाद स्प्रिंग के सीजन में उसमें फ्लावर आ जाता है,
और फ्लावर आने के कुछ समय के बाद आप लोग देखोगे कि वो जो फ्लावर होता है, वो जो फूल होता है, वो हम लोग का एक तरह का फल बन जाता है ना, मैंगो एक फ्रूट बन जाता है। इसके बाद हम लोग उस फ्रूट को खाते हैं और खाने के बाद फिर हम लोग सीड को फेंक देते हैं। अब वो बीज को हम लोग फेंक देते हैं तो वो कहीं पे गिरकर जर्मिनेट होता है, मतलब कि फिर से एक न्यू प्लांट में उगता है। अब वो न्यू प्लांट फिर से कुछ समय के बाद स्प्रिंग के सीजन में फ्लावर्स देगी और वही फ्लावर जो होता है वो फ्रूट बनेगा। फिर उस फ्रूट को हम लोग खाएंगे, फिर हम लोग बीज फेंकेंगे, फिर बीज जर्मिनेट होगा, फिर एक न्यू प्लांट बनेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो होता है वो चलता जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि किसी भी पौधा में फ्लावर का फंक्शन क्या है? किसी भी पौधा में, किसी भी ट्री में ये जो फ्लावर होता है उसका आखिर फंक्शन क्या है? तो वही चीज अगर हम लोग देखेंगे, The flowers perform the function of reproduction in plants. किसी भी पौधा में फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? फ्लावर का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन। किसी भी पौधा में फ्लावर का जो फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि हम लोग मैंगो ट्री का एग्जाम्पल लिए थे, तो वो जो उसका जो लीव्स होता है, उसका जो पत्ता होता है, वो रिप्रोड्यूस होकर ही फ्रूट बना था। तो किसी भी पौधा में फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है? फ्लावर्स होता है। वही चीज है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है? प्रजनन करने वाला भाग कौन सा होता है? तो वो होता है फूल। There are several ways by which plants produce their offspring. देखो यहाँ पे जो offspring आया उसका मतलब न्यू इंडिविजुअल्स ही है, जो कि हम आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो बहुत सारा तरीका होता है प्लांट्स में भी प्रजनन करने का, रिप्रोडक्शन करने का। These are categorized into two types. इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है हम लोग का asexual reproduction और दूसरा होता है हम लोग का sexual reproduction। ओके, तो हम लोग को पहले देखते हैं कि asexual reproduction हम लोग किसको कहते हैं। ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। ओके, The new plants are produced without using the seeds is called asexual reproduction. कोई भी नया पौधा जो कि बिना सीड्स की मदद से उगता है उसको हम लोग कहते हैं asexual reproduction. Asexual reproduction हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि कोई भी न्यू प्लांट्स जो होता है उसका प्रोडक्शन बिना सीड का होता है, बिना बीज का होता है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लो, जैसे कि आप लोग रोज का प्लांट देखे होंगे, तो रोज का प्लांट को अगर आप लोग उसका टहनी से, उसके स्टिंग वाले पार्ट से, जिसको कि हम लोग नॉट्स कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ओके, तो उससे अगर हम लोग काट के अगर हम लोग उसको लगा देते हैं रोज का प्लांट को, तो वो जन्म जाता है, वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको कि सीड का जरूरत नहीं होता है, जिसको कि बढ़ने के लिए सीड का जरूरत नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसे प्लांट्स आते हैं जो कि सीड्स के बिना उगते हैं, सीड्स के बिना जन्म लेते हैं। Sexual reproduction, the new plants are produced with the help of the seeds of a plant is called sexual reproduction. Sexual reproduction में क्या होता है कि जो भी नया पौधा होता है वो सीड्स की मदद से ही जन्मता है। जैसे कि हम लोग मैंगो ट्री का बात किए थे, तो आम का जो पौधा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बीज से ही उग सकता है, वो सीड के बिना कभी नहीं उगेगा। ठीक है, तो मैंगो ट्री हम लोग का एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। आगे है हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction where the new plant gets produced from stems, roots, buds and leaves. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग का एक तरह का asexual reproduction है। asexual reproduction कहने का मतलब हो जाता है कि इसमें इसके अंडर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंडर जितना भी प्लांट्स आएगा उसका रिप्रोडक्शन कैसा होगा? उसका रिप्रोडक्शन होगा asexual में, मतलब जिसमें कि हम लोग को सीड्स का जरूरत बिल्कुल नहीं होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह का हम लोग का asexual रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि कोई भी नया प्लांट जो होता है वो स्टीम की मदद से उग सकता है, वो रूट्स की मदद से उग सकता है, वो बड्स जो होता है, वो फ्लावर जब छोटा सा रहता है उसको हम लोग बड्स कहते हैं, तो बड्स की मदद से वो उग सकता है और लीव्स की मदद से भी वो
उग सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह का हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि कोई भी प्लांट जो होता है वो लीव्स की मदद से भी उग सकता है, वो स्टीम अगर हम लोग लगा दे उसकी मदद से भी उग सकता है, वो अगर हम लोग रूट से लगा दे तो उसकी मदद से भी उग सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको बहुत ही इजी वे में हम लोग समझते हैं। जितना भी प्लांट्स हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आता है, उसके अंतर्गत आता है, उसको कोई भी बीज का जरूरत, सीड्स का जरूरत नहीं होता है। बीज का जरूरत नहीं होता है कोई भी नया प्लांट्स को बनाने में। और जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितना भी पेड़ पौधा आता है उसको बीज का जरूरत होता है, सीड्स का जरूरत होता है। जैसे कि मैंगो ट्री हम लोग बात किए थे, तो मैंगो ट्री कभी भी आप लोग को स्टीम से नहीं लग सकता है, कभी भी रूट से नहीं लग सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ सीड से ही लग सकता है, बीज से ही लग सकता है। तो ये होता है हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये होता है हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट टर्म में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसमें कुछ नहीं था गाइस, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो आगे का जो हम लोग का एक्टिविटी था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना डिटेल्स और इतना अच्छे से समझाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो एक्टिविटी हम लोग दूसरे वाले वीडियोस में देख लेंगे। इसमें हम लोग बस इतना ही था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आगे वाले वीडियोस में हम लोग एक्टिविटीज को कवर कर लेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बडिंग और फ्रेगमेंटेशन करेंगे। तो हम लोग का 12.1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब आई होप कि आप लोग को ये सारा का सारा चीज अच्छे से समझ में आया हो। एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।